अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं और मेरी कोलीग बख्तावर वी आर सुपर पैशनेट अबाउट मैथ्स, बट हमने देखा है कि बच्चे यूजुअली मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैथ्स ही सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो हमने ये देखने की कोशिश करी कि आखिर इसकी वजह क्या होती है, और फिर हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है मैथ रेसिपीज़ के नाम से, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम खेल खेल में डिफरेंट कार्टून्स एनिमेशंस के थ्रू और स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें एक कस्टमर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, जिससे पता चले कि क्या हमने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं और जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है तो वो किस हद तक सही है। तो क्या इस सिलसिले में आप हमारी हेल्प करेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, तो मैं साथ में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लूँ? ओके। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपके बच्चे कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? मेरे बड़े साहबजादे हैं, वो कॉलेज में आए हैं। और फिर उसके बाद दो बेटे हैं, तो एक 7th ग्रेड में है और एक 5th ग्रेड में। और छोटी बेटी हैं, उनको अभी हिफ्स करवा रही हूँ। जी ठीक है। आपके ख्याल में क्या आपके बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं, और क्या उन्हें कभी स्कूल में मैथ्स पढ़ने में मुश्किल पेश आई है? मैथ्स में स्टार्टिंग में तो बच्चों ने इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, लेकिन ये जब आगे चीज़ बढ़ती जाती है तो वाकई मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बच्चों को मुश्किलात आती हैं। मैं अपने बड़े बेटे की मिसाल दूं तो उसको प्राइमरी लेवल तक उसका सही रहा, सेकेंडरी में उसको प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से अब इस वक्त उन्होंने प्री मेडिकल कॉलेज में चूज़ किया है। क्या आपके बच्चों का ओवरऑल ग्रेड मैथ्स के स्कोर्स की वजह से ख़राब हुआ है कभी? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मेरे बड़े बेटे हैं उनका कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर नहीं होता था जिस तरह और सब्जेक्ट्स में वो अटेंशन अपनी देते थे और इंटरेस्ट था। तो कह सकते हैं कि वाकई इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो मार्क्स और सब्जेक्ट्स में 90 प्लस में उनके आते थे, इसमें वो बस 75 इस तरह के लेते थे। अच्छा, अभी ये जो हमने आपके बेटे की बात करी कि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स भी ख़राब हुए, तो आपके ख्याल में इस इंटरेस्ट ना पैदा हो पाने की वजह क्या थी? मैथ दरअसल एक कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स है, लिहाजा बच्चे जल्द बोर हो जाते हैं। और टीचर जब क्लास में मैथ समझाते हैं तो वो वन ऑन वन सब बच्चों पे अपनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और इसमें बच्चे कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं कि वो बच्चों टीचर से क्वेश्चन करें। तो लिहाजा जो चीज़ रह जाती है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है मामला। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके बच्चों को मैथ्स वगैरह पढ़ने में अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर क्या आप उनको खुद पढ़ाते हैं या कोई और रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं? जी, वैसे तो अपने बच्चों को होमवर्क हम खुद कराते हैं, और जो हमसे वो सवाल करते हैं उनके जवाब भी हम देते हैं। लेकिन हमारी अपनी घरेलू मसरूफियात भी होती हैं जिनकी बिना पे हम इतना टाइम नहीं दे पाते, और दूसरी हमारी इतनी नॉलेज हमारे पास नहीं होती जो कि उनको रिक्वायर्ड होती है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है जो कि वो चाहिए होता है उनको। क्या आपके बच्चों ने मैथ्स पढ़ने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज ट्राई करी हैं कभी, और आपके ख्याल में क्या उनसे फ़ायदा होता है? जी, हमने ऑनलाइन लेसन को ट्राई किया है, जो किसी हद तक बच्चों के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने में फ़ायदेमंद है। लेकिन या तो वो मुकम्मल उर्दू में होते हैं, जिनकी वजह से वो मैथ्स टर्म को रिलेट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे जैसे आप ज़र्ब, तक़सीम, बच्चे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कहते हैं। और या वो प्योर इंग्लिश में होते हैं, जो कि उन बच्चों को सही से समझ में नहीं आते। अच्छा, मैं आपसे कुछ कैजुअल सवाल करना चाहूँगी। आपके ख्याल में क्या बचपन में जो कहानियाँ हम सुनते हैं और उनसे जो सबक हासिल होता है वो हमें याद रहता है? जी बिल्कुल, मुझे अपनी बचपन की सुनी गई कहानियाँ जो कि मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी वो आज भी याद हैं। जैसे चुड़िया और कौवे की कहानी है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें वक्त पे दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपके ख्याल में अगर मैं किसी बच्चे को ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल में से चूज़ करने का बोलूँ तो उसका जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स कलरफुल, क्योंकि बच्चों को कलर अट्रैक्ट करते हैं।
स्कूल के अलावा मैथ्स पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अव्वल तो एक अच्छा ट्यूटर मिलना मुश्किल होता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो ट्यूटर बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। और दूसरे ये है कि उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि हमें मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है और स्कूल्स बंद हैं, बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल रुकी हुई है। तो आपके ख्याल में हमें ऐसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर सकें और आगे पढ़ाई कर सकें? बिल्कुल, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हमें हासिल हो जाए तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरे ये कि बच्चे जो कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं उनका रिव्यू हो जाए और वो आगे अपनी स्टडीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर सकें।